हेलो गाइस, वेलकम टू केवीसी गवर्नमेंट डॉट एग्ज़ाम स्टडी सेंटर। गाइस, आज का मेरा पॉइंट है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, आज हम उसी प्रश्न को कलेक्ट कर लेकर आए हैं दोस्तों। तो वे सभी एग्ज़ाम देने वाले जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज का हमारा पॉइंट होगा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन इकाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तंत्रिका कोशिका लगभग ब्रेन में 1 खरब से भी अधिक होता है। ये तंत्रिका कोशिका जो है क्रियात्मक यानी कि मस्तिष्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो गाइज, प्रमस्तिष्क एवं डायंसिफिलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, जबकि अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क मिलकर शरीर में मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं और मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क में जैविक क्रियाओं और चैतन्य को नियंत्रण करता है। तंत्रिका कोशिका ही सूचना संवहन की इकाई होती है। ये तंत्रिका कोशिका कला के अंदर और बाहर की घटनाओं का रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिका कला के अंदर और बाहर सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस घुलनशील अवस्था में विद्यमान होते हैं। सोडियम आयंस एवं पोटेशियम आयंस मस्तिष्क में घुलनशील अवस्था में विद्यमान हो। यहाँ पर हम मस्तिष्क के 3 भाग देखेंगे। तीनों भाग में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होगा हम वहाँ पर टिक लगा देंगे, आप नोट कर सकते हैं उसको। तो गाइस, पहला पॉइंट है अग्र मस्तिष्क यानी कि इसे फोर ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं, प्रोसेनसेफेलॉन। और दूसरा है मध्य मस्तिष्क यानी कि इसको इंग्लिश में मिड ब्रेन कहते हैं, मेसेनसेफेलॉन। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क जिसे हम इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं। इसी को हम लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग कहते हैं, या अनुमस्तिष्क रोम्बेन। अनुमस्तिष्क भी हम पश्च मस्तिष्क को ही कहते हैं, यानी कि इसका पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। याद रखिएगा गाइज, अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग, मध्य मस्तिष्क का 2 भाग, जबकि पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहला अग्र मस्तिष्क का जो है सेरेबरम जो होता है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। या फिर प्रश्न पूछा जाता है क्या कि सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है, ऑप्शन में आपको दे देगा सेरेबरम या सेरिबेलम या फिर सेरेब्रल पेंडकर या मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, या तो ऊपर से दे देगा या फिर डीपली जा करके ये दे देगा सेरिबरम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इस तरह से दे देगा। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा मस्तिष्क जो है सेरेब्रम को कहते हैं, इसे ही हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसका कार्य है स्मृति, बुद्धि, ज्ञान एवं ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है, यानी कि कंट्रोल करता है। वो कौन सा कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। स्मृति को यानी बुद्धि को, ज्ञान को, ये सारे संचालन कौन करता है? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। लोग उदाहरण देते हैं क्या कि पिछला दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है क्या, अगला दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है क्या तुम अपना काम अगले दिमाग से नहीं करते हो, पिछले दिमाग से करते हो क्या? इस तरह से लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं कहते हैं, वो बोलते सही हैं पर जानते नहीं हैं। उनको पता नहीं होता है कि अग्र मस्तिष्क भी होता है और पश्च मस्तिष्क भी होता है, यानी पिछला दिमाग।
पिछला दिमाग बोले तो छोटा दिमाग। याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क का भाग सेरेबरम है। पूछा जा सकता है कि सेरेबरम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का या मध्य मस्तिष्क का या पश्च मस्तिष्क का? तो ध्यान दीजिए, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। दूसरा पॉइंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है गाइस। हाइपोथैलेमस ये जल का उपापचय करता है, रक्त दाब, पसीना को और भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी इत्यादियों को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को ही पता चलता है क्या भूख लगा है या प्यास लगा है या गुस्सा हुआ या खुशी हुआ। इस चीज़ का पता किसको चलता है? हाइपोथैलेमस को चलता है, जो अपने थैलेमस भी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा, थैलेमस ग्रंथि से क्या कार्य होता है? तो जब दर्द होता है, चोट लगने के बाद दर्द होता है या फिर हमें ठंडा का महसूस होता है या गर्म का महसूस होता है, ये सारे चीज़ का एहसास कहाँ होता है? थैलेमस ग्रंथि में होता है। वो अपने कोशिकाओं के माध्यम से या हार्मोन्स के माध्यम से अन्य अंगों को ये संचालन भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अन्य अंगों को पता चलता है कि दर्द या ठंडा या गर्म का एहसास। अगला पॉइंट है मस्तिष्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन, मेसेनसिफेलॉन। ये मेसेनसिफेलॉन या मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहला भाग कार्पोरल क्वाड्रिजेमाइना जो है, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है, यानी जो हम देखते हैं या सुनते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और दूसरा जो भाग है सेरिब्रल पेंडंकल, यह कॉर्टेक्स को शरीर के अन्य भाग मेरुरज्जु से जोड़ता है। यानी कि कॉर्टेक्स को क्या करता है? शरीर के अन्य भाग में जो मेरुरज्जु होता है उसको जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क को होता है। पश्च मस्तिष्क को क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, और लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और अनुमस्तिष्क कहते हैं। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क किसको कहते हैं? पश्च मस्तिष्क को ही कहते हैं। इसको हम रोम्बेनसिफेलॉन के भी नाम देते हैं। ये तीन भाग में होते हैं। पश्च मस्तिष्क कितने भाग में? तीन भाग में होते हैं। आगे हम देखते हैं, पहला भाग है पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर को इच्छा अनुसार मूव करना, बैलेंसिंग करना, पेशीय संकुचन करना। ये दोस्तों पेशीय यानी कि हमारे मस्कल्स को कैसे कार्य कराना है, ये किसका काम है? सेरिबेलम को। आप देखते होंगे दोस्तों, अधिक एल्कोहल लेने से यह कीटोन के रूप में ब्लड के माध्यम से सेरिबेलम तक पहुंच जाता है और बॉडी के सभी अंग डीएक्टिव कर देता है। ले लेते यानी एल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं तो कौन सा अंग डीएक्टिव हो जाता है? तो सेरिबेलम डीएक्टिव हो जाता है, यानी निष्प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण हमारा अंग हमारे बस में नहीं रहता है, हमारा जुबान हमारे बस में नहीं रहता है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं। आप देखते होंगे शराबी लोगों को, वो अधिक पी लेने से उसके मस्तिष्क में सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, तो वो अपने बैलेंस को नहीं बना पाता है, जिसके कारण वो डगमगाने लगता है या फिर कहीं गिर जाता है। तो आप लोग कहीं देखे होंगे या सिनेमा में या कहीं भी देखे होंगे कि शराबी व्यक्ति जब गिर जाता है वहाँ से उठ भी नहीं सकता है। इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है कि सेरिबेलम निष्प्रभावी हो जाता है। तो अगला पॉइंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य है उपापचय, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर और कर्मानुकुंचन, हृदय धड़कने का नियंत्रण। ये सारे नियंत्रण करता है कौन? उपापचय और ब्लड प्रेशर, कर्मानुकुंचन और हृदय धड़कने का नियंत्रण करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पोन्स बैरोली। पोन्स बैरोली का कार्य होता है सेरिबेलम के दोनों पश्च भाग को जोड़ना। सेरिबेलम के दोनों पश्च भाग को जोड़ना किसका काम है? पोन्स बैरोली का।
पेशेंट है, मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी है मेनिंजाइटिस बीमारी। जो मेनिंजाइटिस बीमारी जो है इसको हम तनिका शोथ या मस्तिष्क आवरण बीमारी भी कहते हैं। मस्तिष्क को ढकने वाली मेनिंजिस झिल्लियों में होने वाली सूजन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। मस्तिष्क में मेनिंजिस झिल्ली होता है, उसी पर चोट लगने से सूजन हो जाता है। अगर ये जो है ये सूजन मेरुरज्जु के पास अगर हो जाए तो ये काफ़ी जानलेवा होता है।